जी बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी वीडियो है। तो पहली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि रेशियो होता क्या है साइन कॉस टेन का। आज वाले में हम लोग देखेंगे कि ये इसके एंगल कैसे चेंज होते हैं 90 पे या 270 पर, वो चीज देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले साइन कन्वेंशन जो इसका बनाया गया है, मतलब साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसमें हम देखेंगे क्वाड्रेंट के हिसाब से। जैसे ये अपने पास क्वाड्रेंट बना हुआ है, इसमें होता क्वाड्रेंट का मतलब एक चौथाई होता है। अगर ये देखो तो पूरा एक तरीके का ये सर्कल बना हुआ है पूरा, ठीक है। ये सर्कल बना हुआ है तो एक क्वाड्रेंट कितना होगा, ये 90 डिग्री वाला। अगर कायदे से देखो इसमें तो पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट, इन चार क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि पहला क्वाड्रेंट जो है 90 डिग्री का, दूसरा देखो 90 डिग्री का, तीसरा 90 डिग्री का, चौथा 90 डिग्री का। तो अगर इस पे हम एंगल को मेजर करें तो ये देखो 0 डिग्री है, ठीक। ये 90 डिग्री है, ये कितना है अपना 180 है, ये कितना है 270 है, और फिर यहीं पर कितना आ जाएगा 360। बस इतना याद रखना, जब भी हम एंगल को मेजर करते हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा दिया हुआ है, अब इस पे हमको 45 डिग्री का एंगल बनाना, तो ये 45 हमने बनाया, कितना 45, तो हम जीरो से लेकर ये 45 इधर की तरफ, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा। घड़ी इस तरीके से चलती है, हम नापेंगे इस तरीके से हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज। अब यहां पर देखो कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है। 0, 90, 180, 270, फिर 360। अब इस पे हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे रेशियो चेंज हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले चीज हम देखेंगे माइनस थीटा के लिए, कि अगर एंगल की वैल्यू माइनस में है तो साइन कॉस टेन हमें क्या वैल्यू देंगे। तो हम देखेंगे साइन माइनस थीटा, यही माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और कॉस माइनस थीटा में कॉस थीटा होता है, ये याद रखना। कॉस में क्या होता है कि थीटा का जो निगेटिव रहता है, थीटा निगेटिव रहता है इसमें, तो थीटा हट गया, वो निगेटिव मार्क्स आपका हट जाता है, ये हो जाता है सिर्फ कॉस थीटा। यहाँ पर टेन माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा, सिर्फ कॉस वालों में हटेगा ये। अब हम देखेंगे कि यही साइन कन्वेंशन है 90 माइनस थीटा के लिए क्या चीजें होंगी। 90 माइनस थीटा का मतलब देखो कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक यहाँ है ना। अब 90 माइनस थीटा, चाहे थीटा की डिग्री, चाहे थीटा 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, अगर 90 में से हम कम करेंगे, अगर 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो पहले क्वाड्रेंट की बात करेगा। मतलब 90 माइनस थीटा का मतलब कि जो भी एंगल है हम जो इसमें से घटा रहे हो 90 से कम है, मान लो उसमें से 1 डिग्री घटा रहे हैं, 2 डिग्री घटा रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 89 या 88 डिग्री, ये क्या है, ये पहले ही क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो जब भी हम इस 90 डिग्री की लाइन को क्रॉस करेंगे, 90 प्लस थीटा करेंगे या 90 माइनस थीटा करेंगे, या 270 प्लस थीटा करेंगे या 270 माइनस थीटा करेंगे, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा पे ये रेशियो हमारा चेंज होगा। रेशियो चेंज क्या होगा वो देखते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि पहले ही क्वाड्रेंट में हम आ रहे हैं। अब अगर क्वाड्रेंट में देखोगे तो कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिया हुआ है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है कि साइन कॉस टेन, इसमें जो भी है क्वांटिटीज वो पॉजिटिव है। साइन कॉस टेन का मतलब इसका उल्टा भी कॉसेक सेक और कॉट, ये सारे के सारे पहले क्वाड्रेंट में हमारे पॉजिटिव है। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो लिखा है साइन एंड कॉसेक, साइन एंड कॉसेक मतलब साइन और उसका उल्टा, दूसरे में पॉजिटिव है। तीसरे में देखेंगे टेन और कॉट, ये कॉट लिखा है नॉट कैट, टेन एंड कॉट, इसमें ये दोनों क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव होती है। और चौथे में हम इसी तरीके से आएंगे कॉस एंड सेक, मतलब जो दिया है कॉस दिया है तो उसका उल्टा, टेन दिया है तो उसका उल्टा, साइन दिया है उसका उल्टा, ये सारी चीजें पॉजिटिव रहेंगी। तो ये जो लिखा हुआ है सिर्फ वही पॉजिटिव रहेगा, उसके अलावा निगेटिव रहेगा। निगेटिव को लिया कैसे जाएगा देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। साइन पहले क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। 90 माइनस थीटा रेशियो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा कॉस में चेंज होगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस पहले क्वाड्रेंट में क्या है देखो 90 माइनस थीटा पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव। टेन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की बात हो रही 90 माइनस थीटा,
पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। पहले क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। इसका रेशियो चेंज होगा tan का, किसमें जाएगा? cot में। cot पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। cot 90 माइनस थीटा, फिर पहले क्वाड्रेंट की बात। पहले क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। cot किसमें चेंज होगा? tan में। इसी तरीके से sec किसमें जाएगा? cosec में, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही, पहले में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव। उसके बाद cosec 90 माइनस थीटा, sec थीटा, ये भी पॉजिटिव आएगा। हमने कहा है कि हमारा जो रेशियो चेंज हो रहा है वो 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा में ही चेंज होगा। देखते हैं। अब यहां देखो 90 प्लस थीटा वाले की बात आ रही है, मतलब 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू मान लो 1 है तो 90 प्लस 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? 91 डिग्री आ जाएगा। 91 डिग्री का मतलब हम 90 को क्रॉस कर चुके हैं। मतलब हम किसकी बात अब करेंगे यहाँ पर? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देखेंगे? जब 90 की ही बात कर रहे हैं, 90 प्लस थीटा बताए थे, 90 प्लस थीटा करोगे, 90 माइनस थीटा करोगे, रेशियो चेंज होगा। सिमिलरली देखो 90 प्लस थीटा साइन, 90 प्लस थीटा साइन किसमें जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। दूसरे में देखते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस कहां जा रहा है? दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? देखेंगे कॉस हमारा नेगेटिव है तो आएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि 90 की लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, रेशियो चेंज होगा। साइन हमारा कॉस में जाता है, कॉस हमारा साइन में। tan देखो अपना, tan कहां जा रहा है? 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है, और tan अपने पास है क्या? 90 प्लस थीटा है, और tan जा कहां रहा है? दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है। दूसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। tan किस में गया? कॉट में, माइनस कॉट थीटा। इसी तरीके से देखो सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा सेक थीटा। बस इसमें इतना देखना है कि हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। जिस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं उस क्वाड्रेंट में जिस चीज को लेके जा रहे हैं उसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। जैसे हम साइन को लेके जा रहे हैं तो हम साइन को देखेंगे कि जिस क्वाड्रेंट में लेके जा रहे हैं साइन उसमें है क्या? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहेगा नेगेटिव। देखते हैं 180 माइनस थीटा, हम इस लाइन की बात हमने की ही नहीं थी। हमने कहा 90 और 270 की लाइन को जब भी कट करेंगे तो रेशियो चेंज होगा। 180 360 पे हमें रेशियो चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ प्लस और माइनस देखना है। देखते हैं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब कितना? अगर 180 में से हम एक घटा रहे हैं तो 179 आ रहा। 179 का मतलब क्या? 180 से कम है। 180 माइनस थीटा का मतलब हम यही की बात कहीं की कर रहे होंगे। ठीक है, देखो 180 माइनस थीटा, तो यहां पर 180 की बात हो रही, यहां पर हमारा रेशियो चेंज नहीं हो रहा। देखो 180 माइनस थीटा मतलब साइन, साइन नहीं, किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? 180 माइनस थीटा का मतलब हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। देखो 180 माइनस थीटा, 180 था माइनस थीटा कुछ कम किए, हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड में साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव, डायरेक्ट वही लिखा जाएगा। कॉस, कॉस में ही लिखा जाएगा, क्योंकि 180 पे हमारा रेशियो चेंज नहीं होता। 180 माइनस थीटा कॉस, 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि 180 माइनस थीटा कॉस कहां जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव है। tan 180 माइनस थीटा, tan कहां जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है कि पॉजिटिव? tan फिर से नेगेटिव, माइनस tan थीटा। cot 180 माइनस थीटा, cot कहां जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव, माइनस cot थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में सारे के सारे साइन और कॉसेक को छोड़ के नेगेटिव है, तो हमने सबके साथ नेगेटिव लगा दिया। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, सेकंड में पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव में आया। 180 प्लस थीटा, सेम यही कहानी चलेगी। बात यहाँ पर तीसरे क्वाड्रेंट की होगी, ये थर्ड क्वाड्रेंट की चीजें दी है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप उठा के देखो, tan और cot हमारा पॉजिटिव है, tan और cot की वैल्यू देखो पॉजिटिव है, बाकी सबकी नेगेटिव है। अगला आ जाओ 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा में हम देखेंगे कि 360 माइनस थीटा में साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस 360 माइनस थीटा। तो देखो 360 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ? 360 वाली लाइन ये है, एक भी डिग्री अगर हम थीटा की कम करेंगे तो हम किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे?
चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यही होगा ना। और चौथे क्वाड्रेंट में अगर क्वांटिटी उठा के तुम देखोगे तो वहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो शायद कॉस और सेक ही पॉजिटिव आएंगे। रेशियो चेंज अब भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रेशियो 90 और 270 पे चेंज होगा। यहाँ 360 की बात आ रही है, दो निगेटिव थे, दो पॉजिटिव से दोनों पॉजिटिव लिख दिया गया, बाकी सारा डाटा वही उठा के रख दिया जाएगा। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा का मतलब फिर हम पहले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सारे के सारे पॉजिटिव। और हम बताए हैं कि 360 पे 180 पे हमारा रेशियो चेंज नहीं होगा, सारा का सारा वही उतार दिया जाएगा। तो ये जानना है हमें कि ये रेशियो चेंज कैसे होते हैं। ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट निकाल लोगे, लेकिन जो एंगल वाला क्वेश्चन देगा वो कैलकुलेटर की वैल्यू डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो देखेगा आपने इसकी मदद से चेंज कैसे किया है। अगला आ जाता है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये इतने फार्मूले, अगर आपको 11 फार्मूले याद नहीं है तो यू आर अंडर रिस्क, आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर नहीं पाओगे। डिप्लोमा में आपकी मान के चलो लगभग 20 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आती है, जिनमें से सारे के सारे फार्मूले यही यूज होंगे। एक नंबर में आपका डिग्री टू रेडियन पूछ लिया जाएगा, एक आध नंबर में चीजें यहाँ से पूछी जाएगी, बाकी सारे का सारा खेल यही है। फार्मूला देख लेते, 3 फार्मूले की बात पहले हो चुकी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये तीनों देख चुके थे। और इससे पहले वाली वीडियो में एक यहाँ टेन बराबर हमने लिख दिया था पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वो साइन के लिए होता है, टेन के लिए नहीं, लेकिन आगे क्वेश्चन में सही कराया गया था तो उसे सही कर लेना। अब यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट फार्मूला जो दिया हुआ है, इसमें कुछ खास फार्मूले देख लेना, बहुत आसान है। अभी जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार फार्मूले की बातें खत्म हो जाएगी तो क्वेश्चन इत्मीनान से लगाया जाएगा, उसके लिए कोई मसला नहीं होगा अगर फार्मूला याद है तो। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इंपॉर्टेंट फार्मूला। कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहीं पर cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूले आए कहां से? कुछ इसमें नया नहीं है, जो तुम पढ़ चुके हो वही चीजें यूज हुई हैं। देख लो ये चीज आई कहां से, देखो ये चीज आई कहां से, यही चीज फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो cos 2 थीटा बराबर हमने फार्मूला क्या लिखा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम रखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा बराबर कितना आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। देखो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहीं पर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद साइन 3 थीटा, इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 साल से क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं। क्या आ रहा है? साइन 3 थीटा की वैल्यू कितना होती, फार्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी का जस्ट अपोजिट देखेंगे, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। देखो ये चीज यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर, साइन और कॉस में पहचान कर लो कि साइन वाला कैसे लिखा जाएगा, कॉस वाला कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो कैलकुलेटर से तुम वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन ये याद होना जरूरी है। टेन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ फार्मूले हैं, इसके अलावा भी फार्मूले हैं लेकिन ये ज्यादा जरूरी है, जो आपको याद ही होना चाहिए। साइन ए प्लस बी, अब साइन ए प्लस बी फार्मूला क्या होता है, साइन वाला बिल्कुल सीधा चलता है, मतलब प्लस वाला प्लस के साथ, और कॉस माइनस वाला प्लस के साथ, और प्लस वाला माइनस के साथ। साइन में सीधा चलेगा, साइन में प्लस है तो प्लस चलेगा, माइनस है तो माइनस चलेगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसके बाद अब देखो कॉस वाला आया है कॉस ए प्लस बी, कॉस में अगर प्लस है तो माइनस चलेगा, देखो कॉस वाला आसान है, कॉस है कॉस बी प्लस है तो माइनस, कॉस है कॉस बी माइनस, साइन है साइन बी। यहाँ देखो कॉस ए माइनस बी, कॉस है कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उसके बाद है टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का फार्मूला देखो, यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ पर ए प्लस बी ही आएगा। देखो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। यहाँ देखो टेन ए माइनस बी, यहाँ पर माइनस आएगा, नीचे वाला प्लस। टेन ए माइनस बी का फार्मूला टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टेन ए
इंटू टेन बी। ये इतने फार्मूले हैं जो हमें आने चाहिए। इस फार्मूला का जो सबसे मतलब बेसिक यूज है वो आप देख सकते हो कि ये यूज कैसे होता है, अभी उसको हम दिखाते हैं। फिलहाल के लिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फार्मूले आपको आने ही चाहिए, खास तौर से ये 11 फार्मूले। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस पे क्वेश्चन देखो किस तरीके से क्वेश्चन आता है। इस पे फार्मूले को यूज कैसे करेंगे। अभी आपने 10th क्लास में कुछ वैल्यू पढ़ी होगी, जैसे वैल्यू क्या पढ़ी होगी, 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू जो है आप एंगल की याद करके आए होंगे, साइन 0, कॉस 0, ये वाली वैल्यू। लेकिन यहाँ पर अब ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि आप किसी एंगल की वैल्यू बताओ, वो वैल्यू ऐसी पूछेगा जो आपको याद ना हो। जैसे वो पूछेगा फाइंड साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब साइन 15 डिग्री आप निकालोगे कैसे, पेट क्वेश्चन आता जरूर है, 2 नंबर में एक एक क्वेश्चन डाल के पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। देख साइन 15 डिग्री कायदे से देखना सोल्यूशन। साइन 15 डिग्री को आप लिख सकते हो 35 डिग्री माइनस 30 डिग्री, बात वही है। 45 में से 15 45 में से अगर हम 30 घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है, 15 बच रहा है। 30 10 40 5 15 हो गया। 45 में से 30 अगर हम घटाएंगे तो ये साइन 15 की ही वैल्यू हमें देगा। अगर कायदे से देखो तो शायद ये बन रहा है साइन ए माइनस बी, ए की वैल्यू 45 डिग्री, बी की वैल्यू 30 डिग्री। साइन ए माइनस बी का फार्मूला उठा लो, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही वैल्यू होगी ना। कॉस ए साइन बी, माइनस वाला साइन में माइनस के साथ चलता है, वैल्यू उठा के पुट कर डालो, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन, ये ए की वैल्यू है, कितना हो गया साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, वैल्यू उठा के पुट कर दो। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 माइनस कॉस 45 की डिग्री 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, कितना हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। ये आ गई साइन 15 की वैल्यू। ये क्वेश्चन आते हैं आपके, बार बार पूछे जाते हैं। ये साइन 15 की वैल्यू है, इसे उतार लीजिए। इसी तरीके से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइन 75 डिग्री के लिए। कितने के लिए, साइन 75 डिग्री के लिए। देख लो सेम एल्गोरिदम रहेगा, बस आपको वैल्यू रखनी है। उठा के देखो क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, साइन 75 डिग्री, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। आपको 0 की पता थी, 30 की पता थी, 45 की पता थी, 60 की पता थी, 90 की पता थी, लेकिन आपको 75 की नहीं पता थी। तो 75 की देखने के लिए करेंगे, दो एंगल को तोड़ के ही बनाया जाएगा सोल्यूशन। देखो जैसे साइन 75 डिग्री बराबर साइन 75 को किस में तोड़ना चाहोगे, 30 प्लस 45 75 हो जाएगा, 4 3 7 5 75। ठीक है, किस में तोड़ेंगे 45 को, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये गलत नहीं है लाल, इसको लिख सकते हो साइन
30 प्लस 45, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे आप लिख सकते हो, बात वही रहेगी। देख लेते हैं, फिर से वही करेंगे, फार्मूला देखेंगे साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये पहला फार्मूला जो लिखा गया है, अभी इसी पे काम चल रहा है और ये सब क्वेश्चन आते ही आते। देखते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू कितना रखती है 45, कॉस बी की वैल्यू 30 डिग्री प्लस कॉस ए की वैल्यू 45 डिग्री इंटू कॉस बी की वैल्यू कितना हो जाए, सॉरी साइन बी की वैल्यू कितना हो जाएगी, साइन बी की वैल्यू कितना है 30 डिग्री। सारी वैल्यू पुट करो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करो, 3 करने 3, √3/2√2 प्लस 1/2√2 इज इक्वल टू कितना आ गया, √3 प्लस 1/2√2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन हर बार आए हुए हैं, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे करो। ये कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, इसको अच्छे से उतारो, और खास तौर से ये जो 12-13 फार्मूले हैं, 11 फार्मूले बहरहाल यहाँ पर हमने लिखे हैं, और 3 फार्मूले पिछले क्लास के, कुल मिला के कितने हो जा रहे हैं, लगभग 14 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ये सारे के सारे आप कर लो, अच्छे से उतार लो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो कि इफ साइन ए बराबर 1/√5 एंड साइन बी इज इक्वल टू 1/√10, देन शो दैट ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री। अब इसमें देखो ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री हमें शो करना है। अब देखो इसमें फार्मूले का यूज कैसे होगा। ए प्लस बी बराबर दिया, हमें साइन की 2 वैल्यू दे दी, साइन की 2 वैल्यू है, हम इसको देख के सोचेंगे कि इसमें से कोई फार्मूला हम लगाएं, लेकिन हम फार्मूला लगाएंगे कैसे, या फार्मूले में हमें दिक्कत क्या आने वाली, पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं। देखो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला एक पेज पे लिख लो, जब भी क्वेश्चन लगा उसको सामने रखे रहो, बार बार देख के लगाते रहो, याद हो जाएगा। देखो साइन ए प्लस बी में हमें साइन ए की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है, ठीक है, साइन बी की भी वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है, लेकिन इस फार्मूले में कॉस बी और कॉस ए आ रहा है। कॉस बी और कॉस ए की वैल्यू हम निकालेंगे कहां से, हमें एक फार्मूला पढ़ाया गया है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जब साइन की वैल्यू दी हो कॉस की निकालनी हो, कॉस की दी हो साइन की निकालनी हो, तो हम इसी की फार्मूले की मदद से निकालते हैं। इसी तरीके से देखो, अगर साइन ए बराबर लिखना हो तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हम इसी की मदद से निकालेंगे। देखो साइन ए बराबर हमें दिया हुआ है, साइन ए बराबर कितना दिया है 1/√5। तो हम साइन ए की मदद से निकाल लेंगे क्या, कॉस ए की वैल्यू। देखो कॉस ए बराबर क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वैल्यू रखो, कॉस ए बराबर √1 माइनस साइन ए की वैल्यू कितना है 1/√5 होल का स्क्वायर। तो कॉस ए बराबर कितना आ जाएगा √1 माइनस 1/5, क्योंकि स्क्वायर से अंडर चला जाएगा। तो कॉस ए इज इक्वल टू √5 ऑन द 5, एक जाएगा 4/5, कितना आया 4/5, और 4 का अंडर कितना होता है 2/√5। ये कॉस ए की वैल्यू है, कोई दिक्कत। इसी तरीके से कॉस बी की वैल्यू निकाल लेंगे
अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो कॉस बी बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन बी की वैल्यू 1 अपॉन रूट 10 होल का स्क्वायर। तो कॉस बी बराबर कितना आया, अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 10। कायदे से देखो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कॉस बी इक्वल टू अंडर रूट 10 इकन्ने 10, 10 में से 1 गए 9, 10 माइनस 1 9 अपॉन 10। तो कॉस बी की वैल्यू अंडर रूट 9 का कितना हो जाएगा, 3 अपॉन अंडर रूट 10, 9 का अंडर रूट 3। तो शायद हमें सारी वैल्यू मिल चुकी है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी की वैल्यू मिल चुकी है। तो हम देखते हैं, इसमें वैल्यू रख के देख लेते हैं कि आता क्या है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, साइन ए की वैल्यू सीधे मिल गई 1 अपॉन अंडर रूट 5, साइन ए कॉस बी, कॉस बी की वैल्यू 3 अपॉन रूट 10, ठीक। उसके बाद प्लस कॉस ए की वैल्यू यहां से मिल गई 2 अपॉन रूट 5। उसके बाद साइन बी, साइन बी की वैल्यू 1 अपॉन रूट 10 करो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 3 का 3 अपॉन कितना हुआ रूट 5 रूट 10, मल्टीप्लाई में है कर सकते हो, 2 अपॉन रूट 5 रूट 10, डिनोमिनेटर सेम है, साइन ए प्लस बी बराबर डिनोमिनेटर सेम है, 5 अपॉन कितना हो जाएगा ये 10 पचे 50 अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 को और क्या हम लिख सकते हैं देख लेते हैं, 50 को 2 से डिवाइड करो 25, 5 से करोगे 5, फिर 5 से करोगे 1, जिसका पेयर बनता है उसको बाहर ले लेते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता उसको अंदर रखते हैं। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 अपॉन कितना हुआ 2 5 रूट 2, 5 से 5 कटा बचा कितना 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 को हम लिख क्या सकते हैं, 1 अपॉन रूट 2 को अगर साइन के टर्म में हम लिखना चाहें तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री की ही वैल्यू ये होती है। साइन से साइन गया, ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। 6 नंबर का क्वेश्चन आरजीपीवी में पूछा गया है ये पिछली साल, यही इतना क्वेश्चन है। मतलब ये बेसिक अगर आपने पिछली क्लास में पढ़ा है तो कुछ नहीं, इसमें आराम से ये चीजें बन जाएंगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के साथ, फिर वही कहानी है कि इफ tan a बराबर 5 अपॉन 6, tan b बराबर 1 अपॉन 11, देन प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 45। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमारा tan का दिया हुआ है तो tan का फार्मूला a प्लस बी के टर्म में लग जाएगा जो आपके सामने लिखा हुआ। सोल्यूशन में देखेंगे tan a प्लस बी बराबर होता क्या है देख लो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। शायद हमें वैल्यू दी हुई है, देख लेते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a की वैल्यू 5 अपॉन 6 प्लस tan b की वैल्यू 1 अपॉन 11 अपॉन 1 माइनस tan a की वैल्यू 5 अपॉन 6 इंटू tan b की वैल्यू 1 अपॉन 11। झंडू सा क्वेश्चन है, बस यही, बिना किए होगा नहीं, करके जाओगे नहीं बनेगा नहीं। अब देखो आधे लोग यही नहीं कर पाएंगे, 5 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 11 इतना टफ है कि यही गलत हो जाएगा। इसको करने के लिए डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी वैल्यू निकल जाती है पूरी की पूरी, और बाकायदा एक एक स्टेप। तो कैलकुलेटर 991 MS का खरीद के रखो, उसे चलाना भी बताएंगे, वीडियो बनाएंगे उस पर अलग से। देखो इसको करने के लिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करो, 5 का 11 से कितना हुआ 55, 6 का 1 से प्लस 6 करने 6 अपॉन 11 छक 66 66 अपॉन
1 माइनस ये मल्टीप्लाई में है 5/66। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा लो, tan a प्लस बी इज इक्वल टू 55 6 61, 55 प्लस 6 61/66 अपॉन 66 माइनस 5, 66 माइनस 5 अपॉन 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपॉन 66 कितना हो जाएगा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू 61/66 मल्टीप्लाई 66/61, ये घटेगा तो 61 आएगा, सबसे सब कट रहा, बचेगा कितना 1। तो यहाँ पर अगर देखोगे tan a प्लस बी इजकल टू 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, 45 डिग्री की, tan 45 डिग्री, tan से कटा, a प्लस बी इजकल टू 45 डिग्री। पहले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल था, कुछ नहीं था इसमें भी, बस वही आपका फार्मूला चेंज हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब 3 नंबर से 6, छोटा क्वेश्चन है, 3 नंबर 4 नंबर, थोड़ा बड़ा कर देंगे 2-3 स्टेप, 6 नंबर का क्वेश्चन, तो ये सब बनना चाहिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं, हर बार आते हैं। क्या कह रहा है, इफ tan a इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a cos 2a। फिर से वही फार्मूले की बात, पूरा क्वेश्चन इसी पे बनना है। देखो, सबसे पहली क्लास में हम बताए थे कि अगर तुम्हें कोई भी tan cos या किसी भी रेशियो में अगर तुम्हें वैल्यू दी है, हम एक 90 डिग्री का क्या बना लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। सबसे पहले तो तीनों साइड निकाल के लिया करो, ये प्रैक्टिस में डाल लो कि तीनों साइड हमें पता होनी चाहिए चाहे जैसे। देखते हैं, जिसकी बात होगी वो 90 डिग्री पे नहीं रहेगा, यहाँ एंगल ए की बात हो रही 90 डिग्री पे नहीं रहेगा, किसी को भी डाल दो, बी को ठोको, फिर ए की बात हो रही, बताए थे ए के सामने वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर, tan बराबर होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अपनी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना हुई 3 और बेस की वैल्यू 4, ये हाइपोटेनियस है, ये हमेशा 90 के सामने वाली ही रहती है। कैसे निकालेंगे उसको, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर 25, h इक्वल टू 5, अंडर रूट निकल जाएगा। ठीक, h बराबर कितना निकल गया अपना 5। कह रहा है sin 2a और cos 2a की वैल्यू मालूम करो। देखते हैं, sin 2a बराबर फार्मूला शायद पता है, sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a, तो sin 2a इज इक्वल टू, देखो 2 ऐसे ही लिखो, sin a, एंगल ए पे बैठो, sin बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5, cos a की वैल्यू देखो, cos a की, cos बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो a के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या हो गया अपने पास 4 अपॉन हाइपोटेनियस 5, यही हुआ sin a की वैल्यू और cos a की वैल्यू। तो sin 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 दूना 24/5 ये sin 2a की वैल्यू हो गई। cos 2a की वैल्यू देखते हैं, cos 2a इज इक्वल टू क्या होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको तोड़ ताड़ के और भी बना सकते हो, यहाँ कुछ और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कर लो, या और भी बना सकते हो, लेकिन इसी पे डायरेक्ट निकाल के देखते हैं, क्या है जरूरत आगे जाने की। देखते हैं, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a, cos a की वैल्यू हमें मालूम है, देखो cos a की वैल्यू हम यहाँ पर निकाले हैं 4/5, वही निकाल भी सकते हो, cos a बराबर देखो एंगल ए पे बैठ जाओ, cos बराबर होता क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है a के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, 4/5 होल का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू देखो 3/5 निकाले हो, एंगल ए पे बैठो, सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
3/5 होल का स्क्वायर cos 2a इज इक्वल टू, करो स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का तो 25 माइनस 9/25, 16 में से 9 गए, 7/25, तो cos 2a बराबर कितना आया, 7/25। ये आंसर हो गया। 3 नंबर 4 नंबर, बस यही इतने हैं। आपको फार्मूले याद है तो आप कर लोगे, नहीं फार्मूले याद है तो नहीं कर पाओगे। बाकी और कुछ क्वेश्चन है, कुछ और फार्मूले, उसको भी देखेंगे, प्रूफ करने वाला देखेंगे। तब तक के लिए आप इतने फार्मूले कम से कम याद करिए और इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। बाकी और भी क्वेश्चन की हम पीडीएफ बना के डाल देंगे, लिंक आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर भी डाल देंगे और जो क्वेश्चन अपने पास है एक्स्ट्रा बुक के वो भी डाल देंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए इसे नोट डाउन करो।